जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीरीज का 5वां वीडियो लाए हैं, जो कि बहुत ही प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सीरीज में टॉपिक बाय टॉपिक यदि जानकारी नहीं रहेगा तो आप उस समय क्वेश्चन आने पर बना नहीं सकते हैं। इसको हम सबको टाइप बाय टाइप बांट दिए हैं और आपको बेसिक जानकारी देते हैं। उसके बाद आपको टफ से टफ हम क्वेश्चन लाएंगे। अब देखिए, इसमें 5 से 6 7 गो क्वेश्चन लाए हैं। इसमें सातों का सात अलग अलग टाइप से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है। अब क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए 2 दिया है, 4, 6, 8, 10, 12। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं सीरीज में, तो 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो रहा है, 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 में 2 जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, 10 में 2 जोड़ रहे हैं तो 12 हो रहा है, और आगे 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 14। यानी सीरीज कैसे बन रहा है। सीरीज देखिए सब में 2 जुटते जा रहा है। कितना जुट रहा है? 2 जुटा, 2 जुटा, 2 जुटा, 2 जुटा, 2 जुटा, यानी 2 सब में जुटते जा रहा है। तो अगला पद में यहाँ जो था 12 था, 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 20 में यदि हम 3 को घटाएंगे तो 17 होगा, 17 में 3 घटाएंगे तो 14 होगा, 14 में 3 घटाएंगे तो 11 होगा। अगला पद जो है, अब इससे हमको पता चल गया कि घट रहा है कितना, 3 इसमें घटा, इसमें भी 3 घटा, इसमें भी 3 घटा। तो ये लास्ट वाला में जो है 11 में हम 3 को घटाएंगे तो मेरा आंसर जो है 8 आ जाएगा। यानी सीरीज इसका निकल गया कि सब में -3 होते जा रहा है, 3 3 घटते जा रहा है। अब देखिए, अब आगे वाला हम देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 हो रहा है, 1 में 2 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, 2 में 3 से गुना करिए तो 6 हो गया, 6 में 4 से गुना किए तो 24 हो गया, 24 में अब 5 से गुना करेंगे। कहेंगे सीरीज क्या हो रहा है, 1 गुना हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। तो लास्ट वाला यहाँ 5 4 तक हुआ है, 5वां यहाँ क्या होगा, गुना 5 से होगा। तो 24 गुना यदि 5 कीजिएगा तो 24 बचे 120 होता है। यानी आपका रिक्वायर्ड आंसर 120 आ जाएगा। कितना हो रहा है? 120। हमेशा यदि एग्जाम में देखिएगा कि डायरेक्ट यदि बदलाव हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि उसमें गुना किया गया है। अब देखिए यहाँ से क्या बदलाव हुआ था, 1 1 था, 2 था, यहाँ देखिए कितना हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 24 हो गया। इससे हमको पता चल गया है कि डायरेक्ट बदलाव हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ गुना किया होगा। इससे हम सीरीज में देखें कि 1 गुना 1 करके देखते हैं तो 1 हो रहा है, 1 में 2 से गुना कर रहे हैं 2 हो रहा है, 2 में 3 से गुना कर रहे हैं 6 हो रहा है, 6 में 4 से गुना किया तो 24 हुआ। अबरी जो अगला अति जो आएगा सीरीज 4 से हुआ तो 5 से भी होगा तो 120 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ दिया है कितना, 4000, 2000, 1000, 500। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 4000 में 2 से भागा दीजिएगा तो 2000 होगा, 2000 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1000 होगा, 1000 में 2 से भागा दीजिएगा तो 500 होगा। अगला पद जो है 500 में 2 से भागा दीजिएगा तो 250 आएगा। क्या होगा? 250 आ जाएगा इसका आंसर। यानी रिक्वायर्ड आंसर जो आपका होगा 250 होगा। यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया था 300। हाँ कितना हो जाएगा? 250 आ जाएगा। यानी भागा सब में 2 से देते जा रहा है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ 10 दिया, 12, 14, 16, 18। इससे हमको पता चल रहा है कि ये सम संख्या से बना हुआ है। कौन संख्या से? सम से है। ऐसे भी जोड़ के देखते हैं तो 2 सब में जुड़ रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या 10 हो गया, 12, 14, 16, 18। अगला जो सम संख्या होगा 20 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे वाला क्या दिया है? 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है। आगे वाला जो आएगा आपका 13 आ जाएगा।
ये आपका कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये था आपका सम संख्या से संबंधित। शुरू वाला में था जोड़ से, दूसरा में था घटाव, तीसरा में था गुना और चौथा में था भाग, पांचवा में आ गया सम संख्या और छठा में जो आपका हुआ विषम संख्या से संबंधित है। कौन संख्या से, विषम संख्या से। अब आगे वाला हम देखते हैं। यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। स्टूडेंट की करता है कि बात को समझता नहीं है। यहाँ देखा 3, 5, 7 तक सीधे डायरेक्ट मारेगा 9, देखिए यहाँ गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इस बात को हम बताते हैं। अब देखिए ये इस पर नहीं चलना है, चलेंगे तो इससे भी चलेंगे। यहाँ देखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। आगे वाला 9 नहीं होगा, 11 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है आपका आभाज्य संख्या से संबंधित है। कौन संख्या से, आभाज्य संख्या से चल रहा है, संख्या संबंधित है, क्योंकि प्रथम आभाज्य संख्या 2 होता है। आगे वाला क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होके आएगा 11, 11 के बाद 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, इस तरह से चलेगा, 23 होगा, 29 होगा। यानी आभाज्य संख्या वाला हम बताएं, इसका वीडियो भी बनाए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा। ये तो आपका बेसिक था, ये छोटा छोटा क्वेश्चन था। ये आपको कितना, देखिए पहले जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, सम संख्या का, विषम संख्या का और आभाज्य संख्या का। ये तो छोटा आपको देखने में लगेगा, जब इसी से हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं इसमें, ये तो देखे होंगे तो लगेगा कि आपको एकदम कुछ नहीं है। अब देखिए इसी से थोड़ा सा टफ हम सवाल लाते हैं और उसमें देते हैं बनाने के लिए। अब मान के चलिए यहां दे दे अब यहाँ डॉट दे दे, आगे खाली स्थान दे दे। अब यहाँ दिया है 200, यहाँ दिया है 18, 36, 54 और 72 दिया है, अगला पद पूछ रहा। इससे हमको पता चला कि यदि इसमें 18 हम जोड़ दिए तो हो गया 218। इसमें कितना जोड़े हैं, 18 जोड़े हैं तो हो गया 236, 18 जोड़े हैं तो हो गया 254, 18 जोड़े हैं तो हो गया 272, फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290। इसी तरह से रहेगा। और मान के चलिए कि दे दे 217, अगला पद पूछ देंगे क्या होगा, अगला पद पूछेगा कि क्या होगा, उसको अब हमको देखना है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि यदि इसमें हम 12 जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो गया, 229 हो गया। इसमें 12 जोड़कर देख रहे हैं तो देखिए कितना आ गया, 241 हो गया। इसमें 12 जोड़े हैं तो देखिए कितना आ गया, 253 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगला सीरीज में 12 जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 265। कितना निकल के आ जाएगा, 265। इसी तरह से क्वेश्चन आपको जोड़ वाला में देखने के लिए मिलेगा। बड़ा से बड़ा भी बदलाव रहेगा। मान के चलिए यहाँ दे दे 125, यहाँ दे दे 165, यहाँ दे दे 205, यहाँ दे दे 245, यहाँ दे दे खाली स्थान, अगला पद पूछ दिया जाए। अब देखिए यहाँ कितना है, 125, 165, 205, 245, आगे वाला आपको पद को पूछेगा। यदि इसमें हम 40 को जोड़ देते हैं तो देखिए कितना हो रहा है, 165 हो रहा है। 40 को जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। 40 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 40 को जोड़ेंगे, यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 250।
यानी इसी तरह से आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब ये तो था आपका जोड़ का हल्का सा। अब देखिए इससे संबंधित आगे बढ़ा देते हैं। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा 269, 246, 223, यहाँ दे दे 200 और आगे वाला पद पूछ दिया जाए कि आगे क्या होगा। अगला पूछा जाएगा, खाली स्थान रहेगा, पूछ दिया जाएगा। यदि हम देखें इसमें 23 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 246 बचेगा। इसमें भी 23 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 223 बचेगा। इसमें 23 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो 23 से हम इसमें भी घटाएंगे तो अगला पद निकल के हमको चला आएगा, यानी अगला पद हमको निकल के आ जाएगा 277। 277 निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से मान के चलिए 400 दे दिया जाए, 300 दे दिया जाए, 200 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, आगे वाला पद पूछ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आगे वाला पद पूछा जाए तब क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें हम 100 घटा दिए तो कितना आ गया, 300। 300 में 100 हम घटा दिए तो 200। 200 में 100 घटा दिए तो 100। अब की बार 100 में 100 घटेगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 0। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन यदि इस तरह से दे दिया जाए, और अगला पद पूछ दिया जाए। अब देखिए इसमें आपको डायरेक्ट बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डायरेक्ट बदलाव मिल रहा है। इससे मतलब है कि इसमें जो है गुना किया गया होगा। देखिए 2 दिया है, 4 दिया है, 16 दिया है, 128 दिया है और आगे वाला पद पूछ रहा है। यदि हम देखें इसमें 2 से गुना करते हैं तो 4 हो रहा है, 4 में 4 से गुना करते हैं तो 16 हो रहा है। इसमें 8 से गुना करके देखिए तो क्या हो रहा है, यानी दुगुना गुना होते जा रहा है। ये 2 था, ये 4 था, ये 8। 16 गुना 8 करेंगे तो 128। अब की बार जो है ये 8 नहीं, अब की बार हो जाएगा 16 से गुना हो जाएगा। कितना से, 16 से कीजिएगा, 16 8 28 से बाकी 12, 16 दूना 32 में 12 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 44। और 16 में 4 से जोड़िएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे जब 20 यानी 2048 अगला पद आ जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा, 2048 यानी डायरेक्ट बदलाव हो गया। इस तरह से एक और समझ लीजिए, इस तरह से आगे पद पूछ दिया जाए। 3 दिया है, 15 दिया है, आगे 75 दिया और अगला पद पूछ दिया जाएगा। अब देखिए इससे हमको पता चल रहा है कि डायरेक्ट बदलाव हुआ है तो इसमें क्या हुआ, गुना हुआ होगा। 3 गुना 5 करते हैं तो 15 होता है, 15 गुना 5 करेंगे तो 75 होगा। 75 गुना 5 कर दीजिएगा तो 5 25, 7 5 35, 2 37 यानी 375 निकल के आ जाएगा। 375 निकल के चल आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लाते हैं, और यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया जाए। अब देखिए 15 है, 30 है, 45 है, 60 है और क्या दिया गया है, 300 दे दिया गया। यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी, इसको थोड़ा सिर दुखने बैठ रहा है, 2 से दे दिए
15 दिए, 30 दिए हैं। इस तरह से रहेगा, ये खाली छोड़ दिया गया। अब अगला पद पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, यदि हम 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90 होगा, 90 में 4 से गुना करेंगे तो 360 होगा, और इसमें हम जो है अगला पद में 5 से गुना कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 5 6 30, बाकी 3, 15 3 18, यानी 1800 अगला पद निकल के आ जाएगा। इस तरह से शुरू वाला जो हम बनाए थे वो इजी था। अब थोड़ा थोड़ा टफ इसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिए हैं। अब इस तरह से अगर मान के चलिए, यहाँ दे दिया जाए 700, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए 3600। अब आगे वाला पद को पूछा जाए, इस तरह से दिया है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट नीचे गिरा, पीछे नीचे डायरेक्ट उसमें हाई हो रहा था, इसमें लो हो रहा है। देखिए डायरेक्ट नीचे की ओर भाग रहा है, तो इसमें भाग का क्रिया क्या हो गया। देखिए 3600 में 2 से भागा दिए तो 1800, 1800 में 2 से भागा दिए तो 900, 900 में 2 से भागा देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 450। इसी तरह से आप मान के चलिए, ये इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से पूछ दिया जाए। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि नीचे लो की ओर भाग रहा है। आदि में 2 से भागा दीजिएगा 128, 2 से भागा दीजिएगा तो 64, 2 से भागा दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 32, यानी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 32। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दे दिया, इस तरह से आपको और आगे वाला पद पूछ दिया जाए, है ना, आगे वाला पद पूछ दिया जाए। अब देखिए यहां जो है इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिला। यदि इसमें हम 3 से भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 1200। 1200 में यदि हम 4 से भागा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 300। अब की जो भागा होगा आपको 5 से हुआ, पहले 3 से हुआ, 4 से हुआ, अगला क्या होगा 5 से भागा देंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 60। इस तरह से आपको भाग में क्या होता है कि डायरेक्ट आगे वाला संख्या बड़ा रहेगा और पीछे वाला संख्या हमेशा क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, यानी हाई में, यानी पूरा एकदम लो में ये आपका गिरता हुआ चल जाएगा। तो समझ जाएंगे कि ये भाग से संबंधित है, ये भाग से संबंधित है। अब भाग वाला हो गया। अब देखिए इसमें इस तरह से दे दिया जाए, आगे वाला संख्या पूछ दिया जाए। ऐसे भी ऑप्शन में इस तरह से यदि मान के चलिए दे दिया जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है मान के चलिए, तब इसमें क्या किया गया है कि ये सम संख्या से क्या गया है, रिलेटिव है। क्या संख्या से है, सम संख्या से है, इसलिए सम संख्या मेरा क्या निकल के आ रहा है 140। ये जो है सम संख्या है, बाकी जो है आपका विषम संख्या है, बाकी क्या है विषम संख्या में दिया गया है। अब इसमें भी ऐसे भी देख रहे थे, 4 जोड़ रहे थे, 4 जोड़ रहे थे, 4 जोड़ रहे थे, 4 यदि जोड़ के देख रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा था, आगे बोला 140 आ रहा था। अब मान के चलिए इस तरह से इसमें पूछेगा कौन भिन्न है, इस तरह से मान के दे दिया जाए कौन
भिन्न है। चार रहेगा, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह से रहेगा। डी में दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए। इसमें पूछ दिया जाके कौन भिन्न है, तो देखिए ये जो सब संख्या जो है विषम संख्या से संबंधित है, ये जो है आपका सम संख्या से रिलेटिव है, इसलिए आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपका किससे, सम संख्या से। अब इस तरह से आप मान के चलिए, इस तरह से दे दिया जाए। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि आगे वाला इसका पद पूछ रहा है। इसमें देखिए 17 में, ये ऐसे भी देखिएगा तो दो दो जोड़ के भी देखिएगा तो आपको निकलते आ रहा है ना। ये जो है विषम संख्या से रिलेटिव है। कौन संख्या से, विषम संख्या से रिलेटिव है, इसलिए अगला जो ये आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। आगे वाला जो पद आएगा 25 आएगा, यानी विषम संख्या से। इसी में पूछ देता है कौन भिन्न है। मान के चलिए ये दे दिया, ए में 24, बी में दे दिया है आपका 40, सी में दे दिया है 90 और डी में दे दिया है आपका 21। कितना दिया है, 21 दिया है। तब बहुते तो क्या करता है, इसमें ऐसी पता चल गई ये सम है, ये सम है, ये सम है, आपका ये संख्या विषम संख्या है, यानी आंसर आपका आ जाएगा डी। आंसर आ गया डी। अब मान के चलिए इस तरह से रहेगा, यहाँ दे दिया जाए 11, 13, 17, 19, अगला पद पूछ दिया जाए। यहाँ तो आप जोड़ के यदि देखिएगा, कहिएगा 2 जोड़ा होगा। अब इस तरह से सेटिंग है, यहाँ कहेंगे 4 जोड़ा होगा, फिर 2 जोड़ा होगा, यहाँ फिर 4 जोड़ा होगा। यहाँ तो बैठ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर इस तरह से भी देखते हैं तो यहाँ 2 जोड़ा तो हो गया 13, 4 जोड़ा तो 17, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, ये आपका निकल के आ जाएगा 23। ऐसे भी आप देखिएगा 11, 13, 17, 19 जो है आपको क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अगला अभाज्य संख्या जो आपका निकल के आएगा 23। क्या निकल के आएगा, 23 आएगा। अब देखिए इसी में मान के चलिए 29 दे दिया जाए, 31 दे दिया जाए, 37 दे दिया जाए और अगला इस तरह से पूछ दिया जाए। अब मान के चलिए कि इसमें 2 जोड़ के देख रहे हैं, 2 जोड़े हैं तो कितना आ जाएगा 31। आगे हम 6 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 37 आ रहा है। आगे अगर हम 6 जोड़े हैं तो इसमें कितना 4 के अंतर पर जोड़े हैं। अभी 6 पर यदि हम 12 जोड़ के देखते हैं तो देखिए आपको निकल के 49 आ रहा है, लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ क्या किया जाएगा, अब अगर 2 भी जोड़ के देखते हैं तो यहाँ गलत हो रहा है। ये जो है आपका क्या संख्या से, अभाज्य संख्या से रिलेटिव दिया गया है, इसलिए 29, 31, 37, अगला जो पद आएगा आपका 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 41, क्योंकि ये जो है सब संख्या अभाज्य संख्या से बना गया है। 29, 31, 37, अगला पद मेरा निकल के आएगा 41। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपका ये जड़ से सीखने का मौका मिला। जय हिंद।